कौमी तरानी के एजाज़ में आप सब अपने अपने नशिस्तों पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त मलम जबा में मौजूद हूँ। आज आपको दिखाते हैं डुएथलॉन मुकाबलों का इनेकाद यहाँ पर किया गया है। इसमें क्या होता है, किस तरह मुकाबले होते हैं, तो खिलाड़ियों से भी बात करेंगे जिसने इसमें हिस्सा लिया है और इसी तरह आम सयाहों से भी बात करेंगे। मौसम इंतहाई शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपने यहाँ पर आना है तो बिल्कुल इस्लामाबाद से आप यहाँ 4 साढ़े 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। इसी तरह पेशावर से भी तकरीबन 4 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल है। तो बातचीत करते हैं और आपको थोड़ा सा मलम जबा की जो ताज़ा सूरत हाल है उससे आपको आगाह करना चाहता हूँ, तो साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपने यहाँ आज मलम जबा में साइकिल रेस में हिस्सा लिया, कैसा लगा आपको और क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऑफ रोड ट्रैक को जो हमने एक्सप्लोर किया है उसका अपना ही मज़ा था और चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल भी था, डर भी लग रहा था, लेकिन फिर बाद में बड़ा मज़ा आया जब कंप्लीट किया तो। और जो ऑफ रोड ट्रैक था उसके ऊपर काफ़ी दफ़ा उतरना पड़ा, फिर साइकिल घसीट के जाना पड़ा, समटाइम्स अपहिल करना पड़ा, बट इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल। अच्छा, आपने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया, पहली पोजीशन हासिल की, कैसा लगा आपको? ये थी मालम जबा की डुएथलॉन जिसमें मैंने सोलो स्प्रिंट में पार्टिसिपेट किया था और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। मेरे लिए एक चीज़ थी जो कि पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई ऑफ रोड डुएथलॉन नहीं हुई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। और चूँकि मैं ख़ुद भी माउंटेन बाइकिंग करता हूँ, तो माउंटेन बाइकिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मालम जबा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और टफ़ थी रेस, बाकी लड़कों ने भी टफ़ टाइम दिया है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसमें टाइमिंग होती है, क्या होते हैं? इसमें आप स्टार्ट करते हैं पहले रनिंग, और फिर आप रनिंग का लूप पूरा करके आते हैं, फिर आप अपनी साइकिल उठाते हैं, साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, उसका लूप पूरा करते हैं, फिर आप अपनी साइकिल रखते हैं, फिर से रनिंग पूरी करते हैं। अच्छा, तो दोनों में आप कामयाब रहे कि नहीं? मेरी जो कैटेगरी थी सोलो स्प्रिंट, उसमें ये होता है कि मुझे अकेले ही साइकिल भी चलानी है, रनिंग भी कर। मुझे बड़ी खुशी है जी इधर आके। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे और इट्स सच अ लवली क्राउड सिटिंग हियर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर। वेरी हेल्दी एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी, सीइंग लॉट ऑफ यूथ showing their talent and pushing them to the edge and competing at such a lush green valley. It was really very heartening to see all of them. I am grateful to the organizers. My appreciations to all the organizers, particularly to Samson's group, Arun साहब जो के साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, also to 35SP and Bata and other management team which have really done well to organize such a lovely event here. Or I am also thankful to the participants, the athletes, particularly those who have come from outside Swat. मुझे पता चला है कि athletes have come from as far as Islamabad and other parts of KP including Mardan and Peshawar. So I am really thankful and I appreciate their spirit. Particularly I would like to mention Zahir Saab, who has travelled all the way from Islamabad, and in this age he is mashallah so fit and he participated in a very healthy and lively event. I am also thankful to the female athletes, particularly to the female athletes, and I think this event will promote not only the tourism but it will also project so many other potentials which Malam Jabba and Swat has to offer
to our country and to the international world, I would say. It is actually a paradise for the adventure lovers and adventure seekers. You can have not only you can come here and see the lush green valleys, but also there is a lot of adventure to explore here. आप यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं. रिसेंटली जो है वो कालाम में राफ्टिंग भी स्टार्ट हो गई है. So there is so much of potential actually which you can explore here. So my appreciations to all of you, those who have participated and those who have organized this event. Thank you very much. I will not bore you further. Please enjoy this time, enjoy your time here at Malam Jaba and have a nice day. Thank you so much. Thank you. अभी इंडिविजुअल कैटेगरी का जो थर्ड पोजीशन मैराथन के इवेंट्स हैं, साइकिलिंग के इवेंट्स हैं, स्कीज के इवेंट हैं, इस तरह की जो इवेंट ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए. से जो जिस तरह उन्होंने कहा कि जी अभी कि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, सो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रमोट किया. और सबसे अच्छी मुझे खुशी ये है कि जो हमारे लोकल एथलीट्स हैं वो हमेशा एथलीट्स आगे निकल रहे होते हैं. सो वी हैड सवात की टीम थी, KPK पेशावर मर्दान से टीम बनी हुई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. तो टीम्स के अंदर हमारी आई बिलीव जो है वो पेशावर और मर्दान के दो प्लेयर्स थे जो टीम में थे. सो दे गॉट फर्स्ट. जो हमारा इस्लामाबाद का एक प्लेयर था, ही वॉज फ्रॉम इंडिविजुअल जो फर्स्ट हुआ. सो वो बड़ी अच्छी पोजीशंस आई और बड़ा मज़ा हमें आया इस चीज़ को देखने का. और बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय भी किया. उन्होंने कहा जी ये साइकिल रेस है, फिर कुछ कहते नहीं जी ये दौड़ है. तो वो उनको एक जो समझाना था हमारा कि जी नहीं ये साइकिल रेस है और वो ही एक बंदा है जो कि दोनों काम कर रहा है. और जिस तरह पहले भी बड़े लोगों ने कहा जी यहाँ साइकिल चल जाएगी, अब लोगों को ये था कि जी ये लोग ही काम कर लेंगे. और जो आई थिंक हमारा विनिंग टाइम था वो 1 घंटा 26 मिनट था, और जिसके अंदर उन्होंने 4 किलोमीटर का रन किया, फिर उन्होंने साइकिल किया 8 किलोमीटर, जो बड़ा डिफिकल्ट रेस था. और मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो गिरा नहीं था. सो सब प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत गिरने का आंसर ज़रूर किया. कोई सड़क पे गिरा तो कोई कहीं और गिरा, और फिर दोबारा उन्होंने रन किया. सो बड़ी अच्छी हमारी वो एक्टिविटी रही. और वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टीज़ जिन्होंने था हमारे जिस तरह सपोर्ट किया, सिक्योरिटी ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया उसके लिहाज से. सो वी आर वेरी थैंकफुल और वी आर होपफुल कि हमारे और भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे. हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी बड़े खुश हैं. लॉट ऑफ देम केम. उन्होंने कहा कि जी हम वेरी थैंकफुल, आप इसको अगली दफ़ा ज़रूर करें, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे. और हमारे बाकी इवेंट्स भी जो हैं उसमें जिस तरह हमें सपोर्ट मिल रही होती है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स जब भी शामिल होते हैं, मैं उनकी तरफ से भी जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ऑल्दो हम उसका पार्ट हैं, बट क्योंकि एथलीट्स हमें डायरेक्ट इंटरफेस कर रहे होते हैं, तो वो सबके लिए जितने हमारे सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके लिए एक बहुत बहुत कहते हैं ना थैंक यू है. बड़ा शुक्रगुजार हैं हमारे एथलीट्स भी. सो थैंक यू वेरी मच ऑल. एंड इंशाल्लाह जब भी हमारा अगला इवेंट होगा हमें पता है हमें यही सपोर्ट मिलेगी. एंड वी आर हियर टू हेल्प. हम जिस तरह भी कर सके, जितना भी उसको बेहतर कर सके, और जो भी हमारे में कैपेसिटी होगी विल डू इट. थैंक यू सो मच. और अनाज जिसके साथ बस होता है और खुशबूदार फूल. नीचे के ऊपर आप नजर ना आइएगा, इसके अंदर छुप जाए बस.